वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी को काफी समय से एक ऐसे लाइट टैंक की जरूरत थी जो उसे ऊंचाई वाली जगह या हिली एरिया में इंडियन आर्मी को हैवी फायर सपोर्ट दे सके। चाइना के साथ हुए एक इंसिडेंट के बाद इस तरह के टैंक की जरूरत काफी ज्यादा महसूस की गई, क्योंकि ऊंचे एरिया में चाइनीज ट्रूप तो अपने टाइप 15 टैंक के साथ डिप्लॉय हो गए थे, मगर इंडियन साइड से इंडियन आर्मी को लाइट टैंक की कमी महसूस हो रही थी। चाइना के साथ हुए बॉर्डर क्लैश के तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी ने डीआरडीओ से लाइट टैंक को डेवलप करने की रिक्वेस्ट करी और डीआरडीओ ने भी इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी पर रखते हुए एलएनटी कंपनी को साथ लेके जोरावर नाम के लाइट टैंक को डेवलप करना शुरू कर दिया और बहुत ही कम समय में इस साल के 6 जुलाई को जोरावर टैंक के पहले प्रोटोटाइप को बना के इसकी फर्दर टेस्टिंग शुरू कर दी है। डीआरडीओ ने जोरावर टैंक को इस प्रकार डेवलप किया है कि कम वजन होने के बावजूद जोरावर टैंक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जोरावर टैंक केवल 25 टन का टैंक है जो कि 3 क्रू की मदद से चलाया जाएगा। जोरावर टैंक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि हाई हिली एरिया में वो तेजी से चढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा वो इंडियन आर्मी को बढ़ने में हेल्प कर सके। और इसके लिए जहां जोरावर टैंक को हल्का रखना है तो वहीं टैंक के प्रोटेक्शन से भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन जो न्यूज इंटरनल सोर्सेज से निकल के आ रही है उसके अनुसार इंडियन आर्मी इसके आर्मर को और इनहेंस करवाना चाह रही है और साथ ही साथ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एपीएस को भी इंटीग्रेट करवाना चाह रही है। और इस डिमांड ने डीआरडीओ को परेशान कर दिया है, क्योंकि अगर डीआरडीओ जोरावर टैंक में इनहेंस आर्मर और एपीएस लगाती है तो इससे जोरावर टैंक का वजन बढ़ना तय है और हिली एरिया में जोरावर टैंक की मोबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा। इंडियन आर्मी के द्वारा एपीएस की गई डिमांड जरूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन की जंग में एंटी टैंक मिसाइल ने दोनों तरफ के टैंक्स को काफी नुकसान पहुंचाया है, उसको देखते हुए अभी के समय में एपीएस का होना बहुत जरूरी है। एपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो टैंक की तरफ आती एंटी टैंक मिसाइल को बीच में ही काउंटर मिसाइल फायर करके ब्लास्ट करवाया जाता है, जिसके इम्पैक्ट से हॉस्टाइल एंटी टैंक मिसाइल टैंक के पास पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाती है और टैंक और इसका क्रू पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहते हैं। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जा रहे एपीएस हालांकि अभी तैयार नहीं है और पिछले कुछ सालों से इंडियन आर्मी की मांग के अनुसार डीआरडीओ ने इस पे काम शुरू किया था। तो अभी ये बता पाना भी जरा मुश्किल है कि डीआरडीओ कब तक इंडिजिनसली बिल्ड एपीएस को बना के तैयार कर पाएगा और ये एपीएस सॉफ्ट किल पे बेस्ड होगा या फिर हार्ड किल पे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सॉफ्ट किल एपीएस में हॉस्टाइल मिसाइल को रडार के जरिए उसको अपने असाइन किए गए टारगेट से भटका के दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, तथा हार्ड किल एपीएस में हॉस्टाइल मिसाइल को डिफेंस में लगी हुई मिसाइल को फायर करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। इंडियन आर्मी फिलहाल अपने किसी भी टैंक में एपीएस का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन अभी के चैलेंजेस को देखते हुए अब इंडियन आर्मी जरूर एपीएस को अपने सभी प्लेटफॉर्म में लगवाना चाहेगी। अगर मैं किसी फेमस एपीएस सिस्टम की बात करूं तो इजराइल अपने मार्केवा टैंक में ट्रॉफी एपीएस का यूज करती है, जो कि काफी इफेक्टिव है और इंडियन आर्मी भी डीआरडीओ से इसी तरह के एपीएस को जोरावर टैंक में लगवाना चाहेगी। नेक्स्ट न्यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो काफी व्यूअर्स में फ्रस्ट्रेशन भर सकती है। मैं बात कर रहा हूं तेजस मार्क 1 की डिलीवरी की, जो इस मंथ की 15 तारीख को करने की हो रही थी। वो एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई है और एचएल के द्वारा जो नई डिलीवरी की टाइमलाइन दी गई है वो है नवंबर मंथ की। ये न्यूज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली इसलिए भी है क्योंकि जहां तेजस मार्क 1 की डिलीवरी पहले फरवरी थी, फिर अगस्त की गई और अब इसको नवंबर कर दिया गया है। जहां एचएल एक तरफ तेजस मार्क 1 की डिलीवरी लेट की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट एयरफोर्स की तैयारी को काफी ज्यादा असर डालेगी, क्योंकि एयरफोर्स ये मान के चल रही थी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वो तेजस मार्क 1 की पहले स्क्वाड्रन को रेस कर देगा, जो कि लास्ट बचे 2 मिग-21 स्क्वाड्रन को रिप्लेस करेंगे। जहां इंडियन फोर्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 16 से 18 तेजस मार्क 1 को इंडक्ट करवाने की प्लानिंग कर रहा था, तो अब 8 तेजस मार्क 1 ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जहां पहले तेजस मार्क 1 की लेट डिलीवरी की जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी उसमें जी के इंजन ना मिलने की बात कही जा रही थी,
और इंटरनल सोर्सेस के अनुसार जब एचएल ने जी के साथ 99 F404 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था तो जीई ने ऑलरेडी एचएल को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह इन इंजन की डिलीवरी लेट कर सकता है क्योंकि इन इंजन में यूज होने वाला मेटल को बनाने में काफी कठिनाई हो रही है और जी के प्रोडक्शन में असर पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एचएल ने दूसरे ऑप्शन पे जाने के बजाय जीई से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब टाइमलाइन के अनुसार इंजन सप्लाई की बात आई तो जीई अपने हाथ खड़े कर चुका है कि वो अभी केवल 2 ही इंजन की सप्लाई कर पाएगा। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है कि एचएल ने एक तेजस मार्क 1 को पूरी तरीके से तैयार करके पूरी दुनिया के सामने उसे उड़ा के दिखाया है तो कम से कम उसको ही 15 अगस्त तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दे। लेकिन एचएल ने उसको भी अभी देने से मना कर दिया है और इसका जो कारण एचएल द्वारा बताया गया है वो है तेजस में लगने वाला इजरायली ELM-2052 ऐसा रडार जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और साथ ही साथ डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी उतने इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर रहा है। अब आप इजीली ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एचएल का टॉप मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है। एचएल की इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण कई प्रोजेक्ट इनके हाथों से निकाले जा चुके हैं या फिर वो अपने तय किए बजट से काफी ज्यादा कीमत पे इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलते हैं। एचएल द्वारा लगातार किए जा रहे डिले के कारण इंडियन आर्म फोर्सेस की डिफेंस कैपेबिलिटी पे काफी असर पड़ रहा है और अब गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच अपना के एचएल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी होगी और टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।